गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए, किसी भाषा को सही प्रकार से समझने के लिए, बोलने के लिए, जानने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। यहाँ अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को जब तक हम इंग्लिश ग्रामर के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम इंग्लिश को ना तो समझ सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन राइट वे इज नोन एज ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर वह आर्ट है, वह कला है जो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को हमें ठीक प्रकार से लिखना, बोलना सिखाती है। बिना ग्रामर के हम किसी भी भाषा को ना तो सही प्रकार से लिख सकते हैं और ना ही हम उसे बोल सकते हैं। जब हम स्पीच कर रहे होते हैं, हमारी जो स्पीच होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इंग्लिश स्पीच की बात करें तो उसके हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला पार्ट होता है हमारे स्पीच का नाउन, द सेकंड इज प्रोनाउन एंड थर्ड इज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम इंग्लिश स्पीच को इन 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला, आज हम इसके विषय में थोड़ा शॉर्टली पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इन्हीं के विषय में हम डीपली जाएंगे, इनके क्या कितने प्रकार होते हैं उनके विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा, वो होता है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी पर्सन मीन्स व्यक्ति, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी प्लेस मीन्स स्थान के नाम को, या थिंग्स किसी वस्तु के नाम को। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा पर्सन्स के नेम क्या होते हैं। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, आपका नाम मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है। व्यक्तियों के जो अलग अलग नाम होते हैं जिनसे हम उन्हें संबोधित करते हैं, वो नाम नाउन कहलाते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसे आगरा क्या है? एक स्थान है। मथुरा है, लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, ये सभी क्या है? स्थानों के नाम हैं। तो ये क्या है? संज्ञा है, नाउन है। एंड द थर्ड थिंग्स इज थिंग्स, वस्तु। मेरे हाथ में क्या है? ये एक वस्तु है, मार्कर। ये आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है, पेन है, कॉपी है, बुक है। ये सभी क्या है? नाउन के प्रकार है, नाउन है ये। तो नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनका जो नाम होता है वो नाउन होता है। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun। जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है वर्ड, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, राम क्या है? नाउन है। मैं एक सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी जगता है। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया? राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। राम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? वह का। तो यहां पे जो वह शब्द जो मैंने यूज किया है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने उसको नाउन की जगह पर यूज किया है। जिस वर्ड को हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। ही, शी, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस होते हैं। राधा इज ए गुड गर्ल, शी डेली गोज टू स्कूल। तो यहां पे मैंने राधा के लिए सी वर्ड यूज किया, तो सी इज ए प्रोनाउन। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई से मतलब है उसकी विशेषताएं बताता है कि हाउ लाइक दिस, वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, गुड बॉय।
तो जो वर्ड गुड यहाँ पे यूज हुआ है वो राम की विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्लीवर, ही इज ऑल्सो क्लीवर, वह चतुर भी है। तो क्लीवर क्या कर रहा है? उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो शब्द हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action or condition of a noun or pronoun। जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की एक्शन और कंडीशन के विषय में बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल। अब यहां पे राम की एक्शन क्या है? गो। राम विद्यालय जाता है, यानी कि उसकी एक्शन के विषय में कौन सा वर्ड बता रहा है हमको? गो। तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। comes, sit, राम sit on the bench, he sit on chair। तो ये क्या है? उसकी कंडीशंस के विषय में बता रहा है। तो ये हमारे जो शब्द होते हैं, जो वर्ड हैं, वो कहलाते हैं वर्ब। अब हम पांचवा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वो है एडवर्ब। तो व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब और एनोदर एडवर्ब। जो शब्द हमारी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा राम गो, राम जाता है। अब इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, फास्ट। राम गो फास्ट। राम कैसे जा रहा है? राम गो की विशेषता कौन सा शब्द वर्ड बता रहा है? हमें फास्ट बता रहा है। तो यहां पे फास्ट क्या है? एडवर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषताएं बता रहा है। स्लो, ये वर्ड जो है हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जैसे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट हो गया हमारा प्री और दूसरा हो गया पोजीशन। प्री का मीन्स होता है पहले। पोजीशन से पहले यूज होने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रीपोजिशन। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल। अब यहां पे स्कूल क्या है? स्कूल है नाउन, और स्कूल से पहले जो वर्ड यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ? टू। ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नाउन की पोजीशन से पहले यूज होने वाला वर्ड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं सातवां जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू नाउन, प्रोनाउन, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। क्लॉज जॉइंस का मतलब होता है जोड़ना, जो दो नाउनों को जोड़े या प्रोनाउनों को जोड़े या क्लॉजेज को जोड़े या सेंटेंस को जोड़े। जो दो नाउन या प्रोनाउनों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम कंजक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहां पे राम और श्याम को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? एंड। एंड से जोड़ा हमने, राम एंड श्याम। तो यहां पे जो एंड वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? उनको जॉइंस करने के लिए। इस वर्ड को कहते हैं हम कंजक्शन। एंड, विच, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कंजक्शन के लिए यूज होते हैं। एंड एट इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच shows sudden feelings of hurt like joy and sorrow। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? किसी एक्शन के प्रति हमारे अंदर से जो सडन फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिन वर्ड्स की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे अगर कोई खुशी की बात होती है हमारे अंदर कोई, तो हम क्या कहते हैं? हो हा हुर्रा हा। तो ये क्या वर्ड्स हैं जो हमारे इंटरनल एक्सप्रेशंस को जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं।
अगर कोई दुख वाली बात होती है तो हम क्या कहते हैं, ओह। हमारे अंदर से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, ओहो, दुख प्रकट हो रहा है जिससे, वो वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने ग्रामर की डेफिनेशन के विषय में जाना और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के विषय में जाना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके पश्चात भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगली क्लास में हम आपको नाउन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, अपनी नोटबुक में नोट्स करें और जो भी आपकी क्वेरीज हो उन्हें आप मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।